हर हर महादेव, सबको मेरा नमस्कार। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट अबाउट नवरात्रि। नवरात्रि हमारी शुरू हो रही है 15 अक्टूबर से और 23 अक्टूबर तक नवरात्रि चलेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस, सो मैनी मैसेजेस मेरे पिछले पॉडकास्ट के बाद जो मैंने अक्टूबर के महीने के लिए डाले थे, जो मैंने एक्लिप्सिस के बारे में बताया, कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिडिक्शंस दी। और जैसा औसतर होता है कि प्रिडिक्शंस देने के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसमें आप सब लोग शायद सोचते हैं कि ये कैसे आपको पता चला और ये कैसे हो गया। आपके पॉडकास्ट डालते ही 2 दिन बाद वॉर शुरू हो गया। इस समय भी यही हुआ, यूक्रेन के टाइम पर भी यही हुआ था और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हर बार आप मुझे बोलते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ज्योतिष जो है ये एक बहुत ही अमेजिंग शास्त्र है और अगर आप इसका अच्छे से मंथन और शोधन करते हैं तो आप इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जान पाते हैं विच आर टू डू विथ हाउ द यूनिवर्स इज़ गोइंग टू बिहेव एंड हाउ यू शुड बिहेव एंड हाउ यू शुड मेक द चेंजेस सो दैट यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ दैट टाइम। ये बात जान लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष केवल और केवल आपके बेनिफिट के लिए बना है। इट इज़ नॉट टू स्केयर यू, इट इज़ फॉर दोज पीपल हु अंडरस्टैंड दिस, जो इसको एक विकसित ज्ञान मानते हैं, जो इसके लिए ये समझते हैं कि अगर हमें ये मालूम चल जाएगा कि कॉस्मोस यूनिवर्स किस तरह से बिहेव करने वाला है, प्लैनेट्स और नक्षत्र किस तरह से बिहेव करने वाले हैं, तो हम उस हिसाब से अपने जीवन की दशा बदल लेंगे। सो देखिए, जो भी मैं प्रिडिक्शंस करती हूँ वो बहुत सोच समझ के पॉडकास्ट बनाती हूँ, बहुत सारा मंथन करती हूँ, शोधन करती हूँ। उसके बाद कहीं मैं ये डिसाइड कर पाती हूँ दैट आई विल नाउ रिकॉर्ड दिस। सो क्योंकि चीज़ें रिकॉर्ड में जाती हैं तो निश्चित रूप से उनकी एक्यूरेसी का भी मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। तो नवरात्रि का जो अब दिन आने वाले हैं, जबकि 14 अक्टूबर जो है वो महालय अमावस्या और सूर्य ग्रहण है और उसके अगले ही दिन नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है। नवरात्रि के बारे में बताने से पहले क्विकली लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट अ फ्यू थिंग्स दैट जो सूर्य ग्रहण है वो सूर्य को तो इफ़ेक्ट कर ही रहा है, लेकिन मर्क्यूरी को भी इफ़ेक्ट कर रहा है क्योंकि बुध जो वर्गो में जो ग्रहण घट रहा है, बुध उसके स्वामी हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। मंगल भी इफ़ेक्ट हो रहा है क्योंकि काल पुरुष कुंडली में वर्गो जो कन्या राशि है वो 6ठे भाव को दर्शाती है। यानी 6ठे भाव में जब ग्रहण घट रहा है तो आप ये मानिए आपकी डिजीज़, हिडन डिजीज़, एलिमेंट्स, आपके दुश्मन, आपके कर्जे, पॉलिटिकल सिनेरियो, ये सब एग्रवेट होने की पूरी उम्मीद मुझे लग रही है। इसके बाद जो नवरात्रि के साथ साथ जो चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं वो मैंने आपको बताया कि राहु केतु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, राहु मीन में जा रहे हैं, केतु कन्या में जा रहे हैं। राहु इज डिज़ायर, ही इज़ अनयूजुअल डिज़ायर एंड ही इज़ गोइंग टू गो टू द मोक्ष साइन ऑफ पाइसेस जो कि गुरु गवर्न करते हैं। इसके बारे में मैं आपको बहुत कुछ पहले पॉडकास्ट में बता चुकी हूँ, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो भी आप रिलेट करिएगा, नवरात्रि से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि राक्षस जो है वो देवता बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? गुरु चांडाल योग, यानी कि कहीं ना कहीं जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो एक देवता बनने की या बहुत अच्छा बनने की ऐसा भेष धारण कर लेंगे कि आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छे हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहिएगा। नॉर्थ नोड ऑफ द मून इज राहु, सो it affects the mind tremendously. It can also increase your imagination power, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि जिनका इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी से रिलेटेड बिजनेस है, बॉलीवुड को आप देख लीजिए, आप देखिएगा कि आगे आने वाले समय में कुछ ऐसी मूवीज आएंगी, दे विल बी एक्सट्रीमली गुड ब्लॉकबस्टर्स, दे विल गिव गुड मैसेजेस। लेकिन साधारण इंसान के लिए उसका इमेजिनेशन गलत डायरेक्शन में जा सकता है और वो इस राहु के चलते अपने जीवन का सत्यानाश भी कर सकते हैं।
जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं वो इस समय का पूरा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इस समय संतों के लिए बहुत अच्छा समय है। और जब राहु मोक्ष राशि में आते हैं तो वो बहुत सारी सिद्धियां प्रदान करते हैं, बहुत सारी शक्तियां प्रदान कर देते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम है, साधकों के लिए ये बहुत ही उत्तम टाइम है। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट द चेंज ऑफ 30th of October विच इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर अबाउट 18.5 months। फॉरेन गेन्स को डिनोट करता है, लेकिन साथ में इंटॉक्सिकेशन और आइसोलेशन का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है। सही गलत की पहचान रखिए। डोंट go on face value। if I just explain it in a normal language, face value पर मत जाइएगा। कोई हो सकता है बहुत बड़ा दुश्मन दोस्त बन के आ जाए और आपके मान सम्मान को हानि पहुंच सकती है, आपके ऊपर कलंक लग सकता है, आपको एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता है, क्योंकि राहु छलिया है। और जैसा मैंने आपको बोला कि इट कैन बी अ वुल्फ इन अ शीप्स क्लोथिंग, शायद कोई राक्षस देवता बन के आपके पास किसी मतलब से आया है। मेडिकल वर्ल्ड के लिए और कुछ इन्वेंशंस के लिए ये बहुत अच्छा समय होने वाला है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम करेगी। इससे भी बड़ी बात 15 अक्टूबर से, जो कि नवरात्रि का प्रारंभ होने वाला है, जो 9 दिन हम शक्ति के मानते हैं, फेमिनिटी के मानते हैं, उसके साथ साथ देखिए कितनी बड़ी घटना घटने वाली है। शनि जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में आने वाले हैं, और जब भी शनि धनिष्ठा नक्षत्र में आते हैं वो बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाते हैं। समझ के देखिएगा ये क्या नक्षत्र है, क्योंकि अक्सर लोग ग्रहों की बात तो कर लेते हैं लेकिन 27 नक्षत्रों की बात नहीं करते। और मेरे हिसाब से मेरे ज्योतिष गणना में नक्षत्रों का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। दे गिव आवर प्रिडिक्शंस मोर एक्यूरेसी। जब पिछले साल जब शनि धनिष्ठा नक्षत्र में आए थे तो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि देयर विल बी सम डेथ्स क्रिएटिव वर्ल्ड, बॉलीवुड वर्ल्ड, म्यूजिक वर्ल्ड में, और उसी समय हमने देखा कि लता जी चली गई एंड के चले गए और कुछ इंटरनेशनल म्यूजिशियंस भी हमें छोड़कर चले गए। यानी कि धनिष्ठा नक्षत्र कुछ ऐसा नक्षत्र है जो बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ों को ट्रिगर करता है। आप इसको समझिए अच्छे से। 24 नवंबर तक यानी 40 दिन तक, 15 अक्टूबर से 24 नवंबर तक करीब 40 दिन तक शनि जो है धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद वापस वो शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे। अब देखिए, तैत्रीय ब्राह्मण के हिसाब से उनका एक सूत्र है जिसमें कि धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में बताया गया। धनिष्ठा यानी धन, इष्ट यानी 8, यानी धन, यानी इस नक्षत्र को कहीं ना कहीं धन से, लक्ष्मी से रिलेट किया हुआ है। इसलिए सारे त्योहार जो हैं वो इसी समय पर आ रहे हैं जब शनि धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। तो दिवाली की महासाधना अच्छे से करिएगा, नवरात्रि की साधना अच्छे से करिएगा, क्योंकि शनि धनिष्ठा नक्षत्र में आपकी सभी साधनाओं को अच्छे तरह से की गई, वैदिक परंपरा से की गई साधनाओं को जरूर एक्सेप्ट करेंगे। धन प्लस इष्ट यानी 8 वसुओं का है। 8 वसु कौन से हैं आपको पता होगा। धर, ध्रुव, अनिल, अनल, सोम, अप, प्रत्यूष, प्रभास, ये 8 वसुओं के नाम हैं। और कहीं ना कहीं इन 8 वसुओं को धनिष्ठा नक्षत्र इंडिविजुअली बहुत ज्यादा एम्पावर करते हैं। केवल धनिष्ठा नक्षत्र के लिए ये कहा जाता है कि जब तक शनि धनिष्ठा नक्षत्र में रहते हैं तो शादियां और रिलेशनशिप्स के लिए ये अच्छे नहीं होते, बाकी सब चीजों के लिए अच्छे माने जाते हैं। बहुत प्रोमिनेंट नक्षत्र हैं ये म्यूजिशियंस के लिए और आर्टिस्ट्स के लिए। और कहीं ना कहीं जब मैं किसी म्यूजिशियन की और आर्टिस्ट की कुंडली देखती हूँ तो उनके कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र में जरूर होते हैं। लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र में शनि बहुत अग्रेसिव भी होते हैं। इसलिए पिछले पॉडकास्ट में, क्योंकि मैंने प्रिडिक्शन तो दे दी लेकिन शायद लंबा ना हो पॉडकास्ट, 30 मिनट का हो गया था पॉडकास्ट, इसीलिए मैंने ज्यादा नहीं बताया। लेकिन ये जो वॉर और अग्रेशन की मैंने बात की और स्टेट पॉलिटिक्स की बात की, पीओके की बात की, ये सब पिछले पॉडकास्ट में जो प्रिडिक्शन थी वो कहीं ना कहीं शनि से रिलेटेड थी, राहु गुरु से रिलेटेड थी। एक बार आप सुन लीजिएगा और इस वाले पॉडकास्ट से कंबाइन कर लीजिएगा।
धनिष्ठा नक्षत्र का जो सिंबल होता है वो होता है डमरू। डमरू और बांसुरी। डमरू और बांसुरी की क्या खास बात है? डमरू और बांसुरी की खास बात ये है कि वो अंदर से खोखले होते हैं और कहीं ना कहीं जब आप डमरू की आवाज सुनते हैं तो वो आपको एक ट्रांस में ले जाता है। उसकी एक रिदम होती है, महादेव का है डमरू, यानी कि वो जब बजता है तो वो आपको कॉस्मिक रिदम से कनेक्ट कर देता है, लेकिन वो स्वयं अंदर से खाली है। अब इसका मतलब समझते हैं। देखिए, शनि कुंभ राशि में है और कुंभ राशि आपकी पत्री में, आपके D1 चार्ट में कुंभ राशि कहाँ पे पड़ती है, उस भाव की चीजों को देखिए और वहां देखिए कि वहां पर शनि आपको इफेक्ट दे देंगे, क्योंकि ये एक्शन है, वॉर को डिनोट करते हैं, अग्रेशन को डिनोट करते हैं। ही इज गिविंग वन वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट प्लीज फेस इट। एस्केप मत करिए किसी भी चीज को, अब आंख बंद मत करिए, एस्केप मत करिए, क्योंकि ये धनिष्ठा नक्षत्र में शनि 28 साल बाद आएंगे और इन 28 सालों में आपकी बैंड बज जाएगी। अगर इन 40 दिनों में आपने अपनी गलतियों को नहीं माना, आपने अपनी गलतियों को फेस नहीं किया हेड ऑन, आपने सच बोलना नहीं शुरू किया, तो आप ये देखिएगा कि इन 40 दिनों में, यानी कि 15 अक्टूबर से लेके 24 नवंबर तक, ये जो 40 दिन हैं, शनि धनिष्ठा नक्षत्र में है, कुंभ राशि में है। आपको उन भाव की चीजें देखनी होंगी, जनरल अपनी लाइफ को रिवाइंड करके देखना होगा, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना होगा। डोंट एस्केप, बचने की कोशिश मत करिए, क्योंकि शनि से कोई भी नहीं बच पाया। जिन लोगों को 7.5 चल रही है, कुंभ राशि वाले ध्यान से सुन लें, मीन राशि वाले ध्यान से सुन लें, कुंभ राशि वाले ध्यान से सुन लें। कुंभ राशि को 7.5 का पीक चल रहा है और मीन राशि वालों को 7.5 शुरू हो रही है, और आपके लिए सच्चाई को एक्सेप्ट करना, आपके लिए रियलिटी को एज इट इज देखना, आपके लिए खुद पर फोकस करना इस टाइम बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, अगर कुंभ राशि आपके 7th हाउस पर आ रही है, 7th हाउस डिनोट करता है आपके पति को, आपकी पार्टनरशिप्स को, आपकी बिजनेस इनकम को, तो आप प्लीज उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वहां पर शनि आपको फोर्स कर देंगे कि आप पीछे जाकर और इन चीजों को करेक्ट करिए। अगर आप मान लीजिए कि 7th हाउस में आपकी कुंभ राशि पड़ रही है, तो प्लीज गो बैक एंड सी हाउ यू हैव बीन इन योर मैरिज, हाउ यू हैव बिहेव्ड विथ योर पार्टनर, हाउ यू हैव बीन इन योर पार्टनरशिप्स। दूसरों को दोष देने का ये समय नहीं है। फिर बता रही हूं, अगले 28 साल बाद शनि इस नक्षत्र में आएंगे, और अगर आपने इन स्पेसेस को रिविजिट नहीं किया, अगर आपने शनि का काम नहीं इजी किया, तो वो आपका काम बहुत बहुत डिफिकल्ट करने वाले हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के लिए कहा जाता है कि इट इज अ ब्रिज बिटवीन शिव एंड विष्णु एनर्जी। यानी आप सोचिए कि धनिष्ठा नक्षत्र कैसा है। एक तरफ से महादेव की एनर्जी है, एक तरफ से विष्णु की एनर्जी है। इसका सिंपल सा मतलब है आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। कई बार जब मैं आध्यात्म की बात करती हूँ तो थोड़ा सा लोग एप्रिहेंसिव हो जाते हैं, बोलते हैं कि गुरु माँ आप हर चीज़ को स्पिरिचुअलिटी से क्यों रिलेट करते हो। तो मैं बोलती हूँ आज मैं रिलेट कर रही हूँ, कल एक ऐसा समय आएगा, मैं रहूँ ना रहूँ, आप लोग विवश हो जाओगे रिलेट करने पर, क्योंकि देयर इज नथिंग एल्स एक्सेप्ट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ओनली रिचुअल, स्पिरिचुअलिटी इज अंडरस्टैंडिंग द हायर पावर्स दैट गवर्न यू, स्पिरिचुअलिटी इज लीडिंग अ लाइफ ऑफ धर्मा। जब मैंने बोला कि धनिष्ठा नक्षत्र का सिंबल डमरू है, फ्लूट है, अंदर से खोखले हैं, यानी कि अंदर से आपको खाली होना पड़ेगा। जब तक आप अंदर से खाली नहीं होगे, तब तक आप उस यूनिवर्सल रिदम के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आप जितना मर्जी चोचले कर लीजिए, आप जितना मर्जी दिखा लीजिए, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, जब तक आप अंदर से खाली नहीं होगे, तब तक आप डमरू की तरह नहीं बन पाओगे, तब तक आप उस बांसुरी की तरह नहीं बन पाओगे, जो कि आपको एक यूनिवर्सल रिदम के साथ कनेक्ट करती है। Now, why I told you this was because 15th of October जब शनि धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे, वो ही हमारी नवरात्रि का प्रारंभ है। धन,
और इष्ट, यानी कि ये 8 वसु जो कि धन हमारे, एंड यू नो वी ऑलवेज टॉक अबाउट धन। इनफैक्ट इस बार सत्संग का टॉपिक भी मनी ही है, धन ही है। लेकिन अगर आप मानिए मेरी बात, अगर आज आप धन को और इन चेंजेस को अच्छे से समझ पाओ तो बिलीव मी योर लाइफ विल चेंज। बहुत लोगों की जीवन बदला है और बहुत लोगों का जीवन बदल रहा है। और मैं ये आशा करती हूँ, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि ये पॉडकास्ट जो लोग सुन रहे हैं इस समय, इसी समय माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स उनको आनी शुरू हो जाएं। नवरात्रि में बहुत लोग मुझसे पूछते हैं रंग क्या होना चाहिए। देखिए, इस समय जो रंग बन रहा है वो लाल, पीला और गुलाबी बन रहा है, यानी कि रेड, येलोज एंड पिंक्स, ऑल शेड्स ऑफ रेड्स, ऑल शेड्स ऑफ येलोज एंड ऑल शेड्स ऑफ पिंक। अपने मंदिर में माँ को ऐसे ही सजाएं, खुद भी यही रंग के कपड़े पहने। जो लोग अखंड जोत जलाते हैं वो अपना घर बंद करके ना जाएं, वो माँ को अकेले ना छोड़ें, अपने मंदिर के द्वार हमेशा खुले रखें और अखंड जोत के दर्शन करते रहें। इस नवरात्रि सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें ध्यान रखना है वो रखना है शुद्धि का। शुद्धि का यानी सूतक, पातक और मेंस्ट्रुअल लेडीज जो हैं वो थोड़ा सा रेफ्रेन करें। और मैंने आपको बता दिया है कि कई बार सत्संग में मुझसे जब पूछा जाता है कुछ चीज़ों का लॉजिक, तो मैं आपको यही बोलती हूँ कि ये चीज़ें लड़ाई की नहीं होती। जैसे कई बार मुझसे पूछा जाता है कि जब पीरियड्स हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते, ये क्या है, वो क्या है। ये आपको शायद किसी ने बताया नहीं, आपने कहीं से ज्ञान नहीं लिया। हमारे सनातन धर्म में कोई ऐसी बात नहीं है जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो या जिसके पीछे कोई ज्ञान ना हो। अगर आपको कहा जाता है कि आप पीरियड्स में मंदिर नहीं जाएंगे तो ये आप ही के शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जाता है। इस समय एनर्जीज आर वेरी हाई और आप जब पीरियड्स में होते हैं तो आपका जो एनर्जी है वो नीचे की तरफ खींच रहा होता है। तो जब ये आप ऐसी स्थिति में मंदिर जाते हैं तो वो एनर्जी आपका नुकसान कर सकती है, क्योंकि मंदिर में पूजा पाठ में एनर्जी ऊपर होती है। सो प्लीज़ आप किसी भी तरीके के इस इलॉजिकल कुतर्क में ना पड़ें। हमारे सनातन धर्म में एक एक बात का लॉजिक है, एक एक बात का कहीं ना कहीं विकसित ज्ञान है और आज हर एक फील्ड उसको प्रूव कर रही है। वो बेशक मैनेजमेंट हो, वो बेशक मेडिसिन हो, वो बेशक सर्जरी हो या वो क्वांटम मैकेनिक्स हो। तो शुद्धि का हमें ध्यान रखना है, यानी कि कोई भी तमस आपके घर में आना नहीं चाहिए, बनना नहीं चाहिए। तमस यानी किसी भी तरीके के इंटॉक्सिकेशन प्रोडक्ट्स हो गए, आपका दारू हो गई, आपके ड्रग्स हो गए, आपके लहसुन हो गया, आपका प्याज हो गया, आपकी सिगरेट हो गई। आप अपने घर में ये सब ना लाएं और खाने में इस चीज़ का ना प्रयोग करें। इस बार एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि आपके घर के अंदर आपके बाहर की गंदी चप्पलें नहीं आनी चाहिए। अपना घर साफ रखिए बाहर की एनर्जी से। ये वैसे बहुत अच्छी जनरल प्रैक्टिस भी है, लेकिन कुछ लोग जो इसको नहीं मानते और बुरा मान जाते हैं, अगर आपको कहा जाता है कि चप्पलें बाहर छोड़ें तो उनके लिए ये रेमेडी बना के दे देती हूँ कि इन 9 दिनों में आप बाहर की चप्पलें अंदर नहीं लेकर आ सकते। इसके अलावा इस बार मिडनाइट उपासना बहुत इम्पॉर्टेंट होने लगी है, यानी कि अगर आपकी कोई भी पूजा पाठ है, अगर आप उसको मिडनाइट 12 बजे के आसपास करें तो वो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगी। अगर 12 बजे के आसपास आप वो एक दिया जलाएं जो एक बार मैंने आपको चातुर्मास में जलाने को कहा था, जिस दिए में आप कपूर डालें, लौंग डालें, इलायची डालें, थोड़ी पीली सरसों डालें और उसको आप मिडनाइट मध्य रात्रि में जलाएं रोज़ 9 दिन तक, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। प्रॉस्पेरिटी के लिए भी, शांति के लिए भी, ग्रह शांति के लिए भी ये बहुत अच्छा उपाय है। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए और इसका जो कहीं ना कहीं दुर्गा कवच है वो भी आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसको जितना भी समय लगे, 1.5 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, लेकिन 9 के 9 दिन। और अगर आप, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि ऑफिस जाना है, काम होता है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि इस बार आपको एक बहुत अच्छा चांस मिल रहा है कि मध्य रात्रि में अच्छे से नहा धोकर आप 9-10 बजे के करीब अपने सब चीज़ों से निवृत्त होकर आप
जो है अपने नवरात्रि की साधना कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा और उपाय बता देती हूँ, भूमि शयन करना है, यानी कि स्लीप ऑन द फ्लोर फॉर दीज 9 days। इसका क्या मतलब है? कई बार हम देखते हैं कि लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने इश्यूज से, और कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो रिजॉल्व नहीं हो पा रहे या बहुत हाई हेडेड हो गए हैं और अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कि उनसे बड़ा तो कोई जीवन में है ही नहीं। और अगर आपको ये एहसास हो रहा है, लोग आपको ये बोलते हैं कि बहुत ईगोइस्टिक हो गए हो, गलत काम कर रहे हो, आप एक काम कर लीजिए, आप इस बार 9 दिन तक जमीन पर सोना शुरू करिए। This will help you ward off the struggles of your life। इसके अलावा कुछ बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप वैसे भी करते हो, खेती बीजते हो, उसका ध्यान रखते हो। और इन 9 दिनों में हमारा दुर्गा पूजा भी है, दशहरा भी है। ये सब अच्छे अच्छे त्योहार हैं जिनका कहीं ना कहीं लेना देना हमारे प्रॉस्पेरिटी से, हमारे परिवार के साथ है। अब शब्द आता है परिवार। नवरात्रि से या इसके पहले से भी जो श्राद्ध पक्ष शुरू हुआ है, श्राद्ध पक्ष से हमारा जो जितना भी अटेंशन है वो हमारे परिवार पर जाना शुरू हो गया, हमारे एंसेस्टर्स पर जाना शुरू हो गया। कहीं ना कहीं ये त्योहार जो हैं ये परिवार के बिना अधूरे हैं। मेक श्योर दैट यू आर विथ योर फैमिली व्हेन यू आर सेलिब्रेटिंग दीज फेस्टिवल्स। अगर आपका परिवार आपके साथ इन त्योहारों पर नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं होता इस जीवन का। आप किसके लिए प्रॉस्पेरिटी मांग रहे हो, आप किसके लिए धन मांग रहे हो, और आप किसके लिए नाम शोहरत मांग रहे हो? आपका परिवार आपकी संपत्ति है, आपका परिवार आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा धन है। अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करिए, अपने भाई बहनों के साथ इस त्योहार को मनाइए और सबको मनाने दीजिए। ऑफिस में भी आजकल मैं देखती हूँ कि इसी टाइम पर बहुत सारे लोग आते हैं, छोटे छोटे दफ्तरों में काम करते हैं, कि अपने परिवार को मिस करते हैं क्योंकि दफ्तरों में ओवर टाइम होता है और ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनको लगता है कि काश हम अपने परिवार के साथ होते। दुख होता है देखकर, क्योंकि ये त्योहारों पर अपनों की बहुत याद आती है। सो ये त्योहार अपनों के साथ मनाइए। एक एडेड बेनिफिट आपको बता दिया है कि शनि जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में हैं, जो कि आपको और ज़्यादा पावर देंगे। लेकिन फिर भी मेरे पुराने पॉडकास्ट के हिसाब से आई विल स्टिल से दैट ग्रहण है 28-29 को ग्रहण है, चंद्रमा ग्रहण है, और ये सब चीज़ें जो हैं ट्रिगर करने वाली हैं कुछ ऐसी शक्तियों को जो समाज के लिए, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक हैं। एंड टिल द टाइम यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग यू विल नॉट बी एबल टू फेस दीज एनर्जीज। सो प्लीज़ अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करिए, नवरात्रों में अपनी पूजा करिए, अपने हिसाब से पूजा करिए, कनेक्ट करिए शिव और शक्ति को प्रसन्न करने के दिन होते हैं। नवरात्रि में बहुत शक्तियाँ आती हैं, बहुत सिद्धियाँ आती हैं। एंड ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा समय होता है, क्योंकि जब भी कोई भी आध्यात्मिक सिद्धि हमें चाहिए होती है या कोई भी एक्सपर्टीज चाहिए होती है तो नवरात्रों के दिन में या जो गुप्त नवरात्रि आती हैं उनमें ज़रूर हम लोग साधना करते हैं। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग सुनते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, जितना हो सके आप अपने परिवार तक, अपने दोस्तों तक ये पॉडकास्ट पहुंचा दीजिएगा, बिकॉज़ ये छोटी छोटी चीज़ें सबके जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएंगी। एंड अल्टीमेटली आई फील दैट वी शुड ऑल प्रे फॉर एवरीवन्स ग्रोथ, फॉर एवरीवन्स वेलबीइंग। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलेंगे जल्दी नवंबर के पॉडकास्ट में, जब मैं आपको बताऊंगी कि नवंबर का महीना दिवाली महासाधना में क्या क्या गजब की चीज़ें होने वाली हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। हर हर महादेव, और आपको नवरात्रि पर्व की ढेरों शुभकामनाएं।